नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंदी इलेक्टिव के बुक 2 के चैप्टर नंबर 2 आरोहण को देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है वो मैं बताने वाला हूं। सब्जेक्टिव में भी ये वीडियो आपको काम आएंगे और अच्छे से समझाने वाला हूं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसे कि बात करते हैं हम लोग चैप्टर आरोहण का नाम, इसको लिखने वाले जो लेखक है उनका नाम है, आप सही पता है क्या नाम है, संजीव। ठीक है, याद रखिएगा इस चैप्टर के लेखक का नाम है संजीव। तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, देखिए आरोहण का मतलब होता है पर्वतारोहण। पर्वतारोहण मतलब दोस्तों पर्वत पर चढ़ना उतरना। ठीक है, तो इसी से लिखा गया है आरोहण चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में पर्वतारोहण को दिखाया गया है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में आप सही पता है श्रीमती बछेंद्री पाल, दो नाम मैं बता रहा हूं, याद करके जाइएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में श्रीमती बछेंद्री पाल तथा संतोष यादव का नाम जो है वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। और इस चैप्टर का अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रूप सिंह, भूप सिंह, याद रखिएगा दो भाई है। भूप सिंह जो है बड़े भाई है और रूप सिंह जो है छोटा भाई है। ठीक है, एक सेला नाम है दोस्तों, सेला जो है भूप सिंह की पत्नी है। एक महीप है दोस्तों, महीप जो एक छोटा सा लड़का है जो भूप सिंह और सेला का बेटा है, याद रखिएगा। और एक चैप्टर में गांव में एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम है बूढ़ा त्रिलोक सिंह, एक कपूर साहब ने नाम है और एक याद रखिएगा शेखर कपूर साहब। ठीक है, और जो गांव है वो माही गांव है जो सरगी गांव से पहले आता है। एक बस स्टॉप का जिक्र किया गया देवकुंड बस स्टॉप का, और एक नदी का जिक्र किया गया सुपी नदी। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं, यहां से आप लोग का चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन 1 में जो पूछा गया है कि आरोहण निम्न में से क्या है, तो आप सही पता है आरोहण जो है वो कहानी भी है और इसमें यात्रा भी दिखाया गया। अगर दोनों होता ना तो दोनों टिक करना है। ठीक है, 2 और 3 दोनों, लेकिन यहां पर अगर हम लोग करेंगे तो आरोहण क्या है, हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो ऑप्शन जो 3 है यहां टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि आरोहण कहानी के लेखक कौन है, तो आप सही पता है आरोहण कहानी के जो लेखक है वो संजीव जी है। कौन है, संजीव जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया लेखक संजीव का जन्म कब हुआ, तो लेखक परिचय से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो लेखक परिचय में करके जाना कि संजीव जी का जन्म हुआ था जब हम लोग का देश आजाद हुआ था 1947 में। ठीक है, ऑप्शन जो 2 है वो क्लियर आंसर है, वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 4 की और क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया कि लेखक संजीव की कहानियां अधिकतर किस में प्रकाशित हुई है। जितनी कहानियां संजीव जी ने लिखे हैं वो सारी कहानियां किस पत्रिका में सबसे ज्यादा प्रकाशित हुआ है, तो वो हंस पत्रिका, इसको याद करके जाना है। हंस पत्रिका में संजीव जी की जितनी कहानियां अधिकतर यहीं पर प्रकाशित हुई है। आगे बढ़ते हम लोग, एक चीज याद रखेंगे 1947 में तो संजीव जी का जन्म हुआ है। अगर आपसे गांव पूछे तो गांव का नाम याद रखिएगा बांगर काला और जिला का नाम रखिएगा सुल्तानपुर। ठीक है, और जो ये है राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5, रूप सिंह कितने सालों बाद अपने गांव वापस लौटता है। देखिए रूप सिंह जो है एक पहाड़ी व्यक्ति थे, लेकिन ये बड़े भाई का हाथ में धक्का देकर ये हाथ छुड़ाकर ये देवकुंड बस स्टैंड आ गया था। वहां से कपूर साहब के साथ वो शहर चले गए थे। ठीक है, तो वो उसके बाद कितना साल बाद वो वापस गांव आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कितने साल बाद रूप सिंह अपने गांव माही आता है, तो 11 साल बाद। कितना साल बाद, 11 साल बाद जो है ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। रूप सिंह जो है, एक बार याद रखिए रूप सिंह भी एक पहाड़ी व्यक्ति है, भूप सिंह भी पहाड़ी व्यक्ति है, दोनों भाई है। तो रूप सिंह अपने बड़े भैया को धक्का देकर वो कहां चला गया था, शहर चला गया था। कितना साल बाद आया था, 11 साल बाद अपने गांव लौटा था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया कि रूप सिंह के गांव का नाम क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरवाला या फिर कुसमाटांड या फिर मुकुंदा या फिर माही, तो आप सही पता माही जो है वो करेक्ट आंसर है, याद करके जाइएगा। माही महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम है, लेकिन यहां पर रूप सिंह का गांव का नाम भी क्या है, माही है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं कि जो माही गांव है वो किस गांव से सबसे पहले पड़ने वाला गांव है, तो माही किस गांव से पहले पड़ने वाला गांव है, वो सरगी गांव से पहले पड़ने वाला गांव का नाम है माही, तो सरगी याद करके जाना है। और क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं रूप सिंह के बड़े भाई का नाम क्या है, तो भूप दादा। आप सभी को मैंने बताया रूप सिंह छोटा भाई है जो बड़े भैया को धक्का देकर वो भाग गया था और घर आया था 11 साल बाद। तो रूप सिंह जो है यहाँ का इंपॉर्टेंट करेक्टर, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रूप सिंह और भूप सिंह का स्केच करेक्टर देख के जाना, वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा रूप सिंह किस टाइप का है, भूप सिंह। तो रूप सिंह जो है ये भी पहाड़ी व्यक्ति थे, लेकिन पहाड़ी जीवन इनको रास नहीं आता है, इसलिए बड़े भाई को धक्का देकर वो शहर चले गए थे। ठीक है, और जो भूप दादा है वो रियल में एक पहाड़ी व्यक्ति थे, सच्चा पहाड़ी थे। ठीक है,
तो रूप सिंह के जो बड़े भाई का नाम पूछा गया, तो आप लोग टिक कर कहिएगा भूप सिंह, ठीक है, क्या भूप सिंह इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सैला किसकी पत्नी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैला जो है किसकी पत्नी थी? जब याद रखिएगा बड़े भाई जो भूप सिंह को धक्का देकर उनका छोटा भाई रूप सिंह जो भाग गया था, उसके बाद जो भूप सिंह जो है ना, उनके ऊपर बहुत सारे कठिनाई आए। आप सभी पता है पहाड़ी जीवन जो होता है ना, बहुत ही संघर्ष वाला जीवन होता है। यहाँ पर पहाड़ जो है कभी भी खिसक कर गिर सकता है, एक पहाड़ दूसरे पर गिर सकता है, कभी भी खिसक कर पूरा जिंदगी बर्बाद हो सकता है। ये पहाड़ में रहना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। अगर आप बर्फीला पहाड़ के पास रहते हैं तो वहां बर्फ भी जमता है, मलबा जमता है, धंस जाता है, गिर जाता है। तो वहां जो जीवन है बहुत रिस्की वाला जीवन है, सुख सुविधा से वंचित वाला जीवन है। सामने ना हॉस्पिटल होता है ना स्कूल होता है, पहाड़ पर उनको बहुत लंबा चढ़ना पड़ता है। जानते हैं ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाती, बस जाएगी बोलिए? इस तरह के पहाड़ों पे बस भी नहीं, ट्रांसपोर्ट का भी जो सुविधा है वह बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये जो कष्ट वाला जिंदगी, लेकिन जो सच्चा पहाड़ी होता है ना, वो पहाड़ पर डटा हुआ रहता है। पहाड़ छोड़कर वो पहाड़ी वाला जिंदगी छोड़कर वो कभी भी भागता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो भूप दादा है वो पहाड़ों में सामना करता है। एक दिन क्या होता है, भूप दादा को जो जिंदगी में एक तूफान आ जाता है। भाई तो छोड़ के भाग गया, लेकिन भूप दादा को जो जिंदगी में क्या होता है, जब भूप दादा बाहर थे तो उनका जो पूरा पहाड़ में जो उनका घर था ना, सब धंस के नीचे गिर गया। उनका जितना पशु जितना भी वो रखे थे, गाय रखे थे, बैल रखे थे, जितना भी बकरी रखे थे, उनका मम्मी, उनका पापा, सब कुछ, उसका पूरा परिवार जो है दब के मर गया मलबा के नीचे, ठीक है। तो समझ सकते हैं। और उनका भाई भी उनको छोड़कर भाग गया, यानी भूप दादा अकेला हो गया। लास्ट में भूप दादा जो क्या करता है, उनका जिंदगी में एक लेडी आती है जिनका नाम है सैला। इस सैला से शादी करता है और उसके बाद पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी में दोनों मिलकर एक घर बनाता है। और घर ही नहीं बनाता है, मान लीजिए वहां तक बैलों को चढ़ा के ले जाता है। दोनों पति पत्नी संघर्ष मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से एक नया मोड़ में लाता है। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया कि सैला किसकी पत्नी थी? तो सैला थी भूप सिंह की पत्नी। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया? महीप किसका पुत्र था? तो महीप एक पुत्र, एक छोटा सा लड़का है। आप सभी को मैंने बताया भूप सिंह जो है वो सैला के साथ शादी किया, तो भूप सिंह और सैला का जो बेटा है वो महीप है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूप सिंह और सैला का पुत्र का नाम था महीप, याद रखिएगा। महीप एक छोटा सा बच्चा है और भूप सिंह और सैला का पुत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं, महीप क्या करता था? तो महीप एक छोटा सा बच्चा है दोस्तों, ये भी घर छोड़कर भाग गया है। इसके पीछे कारण क्या है मैं बताता हूं, ठीक है। आगे इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि महीप क्या करता था। तो महीप जो है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। घोड़े पर सवारी ढोकर पैसे कमाता था। घोड़े पर सवारी ढोकर पैसे कमाता, यानी समझ लीजिए कोई देवकुंड बस स्टैंड पर आया, बस स्टैंड से तो वो पहाड़ पर नहीं जा सकता है, तो पहाड़ पर जाने के लिए जितना भी जो आया यात्री उसको जो है घोड़ा पर बैठाता था और पहाड़ में ले जाता था, तो इससे जो कुछ पैसे जो है वो कमाता था। अच्छा, इतना छोटा में वो पहाड़ से नीचे देवकुंड बस स्टैंड पर घोड़ा में सवारी ढोकर पैसे क्यों कमाता है? इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। ये जो महीप है इसका पिता का नाम है क्या? भूप सिंह, और इसके मम्मी का नाम क्या है? सैला। तो ये जो सैला है ना, जब प्रेग्नेंट थी, जब महीप होने वाला था ना, तो वो भूप सिंह का खेती बाड़ी में हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो पहाड़ में चढ़ना उतरना समझ सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितना दिक्कत होता है। तो पहाड़ पर आप नौकर भी नहीं पा सकते हैं, तो पहाड़ में वो क्या करता है, भूप सिंह एक दूसरा शादी करके आ जाता है। तो दूसरा शादी करके आ जाता है, तो समझ ही रहे हैं, दूसरा शादी करके तो आ गया भूप सिंह। तो इसी में खिंचपिच होने लगा। एक दिन क्या किया, ये जो सैला है महीप की जो मम्मी है, वो सुपीन नदी में कूदकर आत्महत्या यानी सुसाइड कर लेती है, मर जाती है। तो इससे महीप को लगता है कि अगर मेरा पिता दूसरा शादी नहीं करता तो आज मेरा मम्मी जिंदा रहती। तो ये दूसरा शादी जो कर लिया ना, तो इसीलिए जो मेरे मम्मी जो है वो कूदकर आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो महीप जो अपने मम्मी का जो मौत का कारण मानता है, जिम्मेदार मानता है, वो अपने पिता भूप सिंह को मानता है। तो जब उनका मम्मी नहीं रहा तो वो सोचा कि मेरा लाइफ में मेरा पिता भी नहीं है, तो पिता को घर भी छोड़कर वो क्या करता है, वो हमेशा के लिए वो घर छोड़ देता है और वो नीचे देवकुंड बस स्टैंड पर आ जाता है और एक छोटा सा बालक जो है वो घोड़ा में सवारी ढोकर पैसे कमाता है। आपका क्लियर हो गया? तो ये घोड़े पर सवारी ढोकर क्यों कमाता है? क्योंकि इनका मम्मी इस दुनिया में नहीं है और इनकी मां का मौत का कारण जो है, जो महीप है अपने पिता भूप को मानता है, इसलिए वो घर छोड़कर भागा हुआ लड़का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 आप लोग देख सकते हैं कि कहानी में भूप सिंह और रूप सिंह के पिता कौन है? ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भूप सिंह और रूप सिंह के पिताजी का नाम क्या है? तो आप लोग याद करके जाइएगा, राम सिंह। क्या? राम सिंह जो है वो भूप सिंह और रूप सिंह के पिताजी है राम सिंह। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं,
रूप सिंह के इलाके की क्षेत्रीय भाषा निम्न में से कौन सी है? ये लोग पहाड़ी व्यक्ति हैं, इन लोगों का जो क्षेत्रीय भाषा, इस क्षेत्रीय भाषा का नाम क्या है? यहाँ पर है गढ़वाली, कुमाऊनी या नेपाली या फिर मंडियाली। तो याद रखिए कि इन लोग का जो क्षेत्रीय भाषा ये गढ़वाली है। क्या है? ये गढ़वाली है। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं, झरने को मोड़ने में भूप सिंह की किसने सहायता की? तो आप सही मैंने बताया, तो भूप सिंह का पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया था, फिर भी ये हार नहीं माना और इनका एक एक कदम पर इनका साथ निभाया था। कौन? आप सही पता है, उनकी पत्नी। कौन? उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? शैला। पता है ना, जब भूप सिंह पूरा अकेला हो गया था तो शैला उनका साथ दी थी ना, और शैला साथ ही नहीं दी थी, पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी में शैला और भूप ने अपना घर बनाया था। और यहां पर जो नहर है वो मोड़ने में भी, झरना को मोड़ने में भी अपने खेतों में काम किया था। बहुत कठिन परिश्रम करके ये पति पत्नी पूरा जो मेहनत की थी और अपना घर को बसाई थी। लेकिन ये भूप सिंह एक गलती करता है, एक दूसरा शादी करके आ जाता है, जिसकी वजह से शैला जो है वो आत्महत्या कर लेती है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो झरने को मोड़ने में भूप सिंह का हेल्प किया था वो शैला की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हैं, आरोहण कहानी का सारांश क्या है, समरी क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका समरी क्या है आप सही पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 को मैं समझाता हूं। पर्वतीय प्रदेशों का जो जीवन होता है वो संघर्ष से भरा होता है, प्राकृतिक परिवेश की भावनाओं को दिखाया गया। तो यहां संघर्ष को देखिए, पर्वतीय प्रदेश में रहना आसान बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो पर्वत छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन जो सच्चा पहाड़ी होते हैं वो पर्वत जीवन में ही रहते हैं। या पर्वत जीवन में रहकर आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा ना, तो संघर्ष भी दिखाया गया है और वहां का प्राकृतिक परिवेश को भी दिखाया गया है। यही चैप्टर में दिखाया गया, यही जो है सारांश है कि पर्वतीय प्रदेशों का जीवन जो है वो संघर्षों से भरा रहता है और प्राकृतिक परिवेश की जो भावनाओं को यहां पर दिखाया गया है। एक रूप सिंह जो भाग जाता है और एक भूप सिंह जो डटकर उनका सामना करता है। पहाड़ में जो है दोस्तों, पहाड़ होता है, कभी भी पहाड़ जो खिसक के गिर सकता है, जान जा सकता है, लेकिन जो सच्चा पहाड़ी होता है वो फिर भी वहां डटकर सामना करके वहां अपना जिंदगी जो है गुजारता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 आप देख सकते हैं क्या पूछा गया, त्रिलोक सिंह कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बूढ़ा त्रिलोक सिंह जो है करेक्टर है। ये त्रिलोक सिंह कौन था आप सही पता है, गांव का एक बूढ़ा आदमी था। ठीक है, मैं बताता हूं। जब जो ये है रूप सिंह जो है वो 11 साल बाद जब अपने गांव आता है लौटकर, कहां माही, इसके साथ आता है इनका दोस्त जिनका नाम आप सही पता है शेखर कपूर। ठीक है, जो कपूर साहब के बेटे हैं। ये दोनों जब आता है ना 11 साल बाद, तो इनका सबसे पहले मुलाकात हुआ था बूढ़ा त्रिलोक सिंह से। ठीक है, अब बूढ़ा त्रिलोक सिंह इसको पहचान भी नहीं आया, तो उसके बाद बोलता है कि चाचा मुझे नहीं पहचाने, मैं हूं रूप सिंह, भूप सिंह का भाई। ठीक है, तो उसके बाद बोलता है कि तुम बेटा क्या करता है? तो बोलता है हम ना शहर में ना ट्रेनिंग देते। किस चीज का ट्रेनिंग देता है? लोगों को पर्वत पर चढ़ाने और उतरने का मैं ट्रेनिंग देता हूं, लोग पर्वतारोहण सिखाता हूं। तो बूढ़ा त्रिलोक सिंह हंस देता है, ईटवर की करता है, हम लोग पर्वत या जीवन आदमी है, हम लोग डेली पहाड़ पर उतरते चढ़ते हैं, ये कोनो ट्रेनिंग का बात है? बताइए ना, ये तो कोई ट्रेनिंग का बात नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, हम लोग को हिंदी सीखना है, हिंदी बोलना सीखना है, तो हम लोग कोई कोचिंग जाएंगे, हिंदी स्पोकन क्लास करने जाएंगे? नहीं ना। तो एक पहाड़ी व्यक्ति जो होता है, एक सच्चा जो पहाड़ी होता है ना, उसको पर्वत पर चढ़ना उतरना ना उसे आसानी से आता है, उसे बचपन से ट्रेनिंग दिया जाता है और बचपन से वो करता है, उसका स्वाभाविक चीज है। और जो शहर के आदमी वो तो पहाड़ में चढ़ने सीखने जाएंगे। गाँव के बच्चे जो है ना, जो तालाब के पास रहते हैं, जो एकदम देहाती बच्चे होते हैं, वो लोग तैरना छोटे में सीख जाते हैं। आज शहर के आदमी स्विमिंग पूल में जाते हैं, जैसे आप लोग विलियम और डगलस वाला कहानी पढ़े, उसको ट्रेनर जो है तैरना सिखाया, और हम लोग जो है ना तालाब में ऑटोमेटिक सीख गए, तो अलग चीज है। तो त्रिलोक सिंह हंस देता है। तो ठीक है, याद रखिएगा त्रिलोक सिंह क्या है? गांव का एक बूढ़ा आदमी है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में पूछा गया कि रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना क्यों पड़ गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, रूप सिंह तो एक सच्चा पहाड़ी था, लेकिन ये पहाड़ी जीवन छोड़ के भाग गया था, तो शहर चल गया था, एक समतल जमीन पर रहता था। समतल जमीन में समझ रहे हैं, कुछ चढ़ने उतरने वाला चीज नहीं है। वहां पर वो जो है कपूर साहब के साथ रहने लगे थे, तो कपूर साहब जो है एक ट्रेनिंग देते थे पहाड़ पर चढ़ने उतरना जो है रेडीमेड चीजों के साथ, कृत्रिम चीजों के साथ, समझ रहे, रस्सी कांटा बेल्ट वगैरह के साथ सिखाया जाता था। तो वो धीरे धीरे पहाड़ वाला जो गुण था ना उनका चला गया था। लेकिन भूप दादा जो है वो पहाड़ पर डट कर रहता था, वो डेली प्रैक्टिस करता था। कौन स्ट्रांग होगा ज्यादा? भूप सिंह ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो जब रूप सिंह आया था ना, तो वो भी ऊपर चढ़ रहा था भूप दादा का, तो वो हाँपने लगा था, उसका सांस फूलने लगा था, क्योंकि प्रैक्टिस छूट गया था। इसलिए जो रूप सिंह जो है पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना पड़ गया, यानी कमजोर पड़ गया। ऐसा क्यों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप सही पता है 2 और 3 दोनों होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। 2 में क्या लिखा गया? क्योंकि रूप सिंह 11 साल तक समतल स्थान पर रहा था। समझ सकते ना,
कोई ऊपर नीचे यानी पहाड़ी वाला जिंदगी नहीं काट रहा था, वो समतल जमीन यानी प्लेन जमीन पर था, और उसके पास जो है उसके संसाधन भी उस टाइम नहीं थे। जिस संसाधन के माध्यम से, फीता के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से, बेल्ट के माध्यम से, कांटा के माध्यम से, वो रेडीमेड चीजों के माध्यम से वो चढ़ता था, वो तो नहीं। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया कि भूप सिंह के लिए पहाड़ पर चढ़ना रोज का काम था। सही बात है, एक पहाड़ी आदमी है, डेली वहां पर रहता है, तो पहाड़ पर चढ़ना उतरना उसके लिए जो है रोजमर्रा का काम है, डेली का काम है। और भूप सिंह में रूप सिंह से अधिक धैर्य था और अधिक आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस जो है ज्यादा था, इसलिए रूप सिंह जो है पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भी भूप सिंह के सामने बोना पड़ गया था। ये आपसे सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 18। बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉप पर उतारा था? तो एक ही बस स्टॉप का यहां पर जिक्र किया गया है, देवकुंड बस स्टॉप। याद रखिएगा ऑप्शन जो 2 है वो देवकुंड बस स्टॉप को करके जाना है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की और। क्वेश्चन 19 लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, यह कथन रूप सिंह ने किसके लिए किया? ये अपने ही भतीजे के लिए किया। किसके लिए किया? महीप के लिए। ठीक है, महीप जो इसका भतीजा है, इसको पता नहीं, जब रूप सिंह और शेखर कपूर जब गांव आते हैं ना, सबसे पहले देवकुंड बस स्टैंड में आते हैं, तो यहां से जो अपना गांव जाएगा माही, तो वो पहाड़ जाएगा, तो पहाड़ तो बस तो नहीं जाएगी ना, उसके लिए घोड़ा लेना पड़ेगा। 2 घोड़ा लिया था, ये 2 घोड़ा किससे लिया था? महीप। महीप जो है 2 घोड़ा जो है उन लोगों को बैठाया और वहां पर ले जा रहा, तो महीप देख रहा कि ये जो शेखर कपूर है, ये जो रूप सिंह है, ये देख रहा है इतना सा छोटा सा बच्चा जो घोड़ा पर बैठाकर सवारी ढोकर पैसे कमा रहा है, बेचारा पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, इसे मालूम ही नहीं था इसका खुद का भतीजा है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे बातचीत करते करते पता चला। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 जो है क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, शैला के सुपिन में कूद कर आत्महत्या करने का क्या कारण है? देखिए, शैला जो है मैंने बताया भूप सिंह की वाइफ का नाम है और महीप का मां का नाम है। ठीक है, तो ये आत्महत्या क्यों की? शैला जो है वो सुपिन नदी में कूदकर अपना आत्महत्या क्यों की, सुसाइड क्यों की? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सही पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? भूप सिंह की खेती में सहायता नहीं कर पाने कारण भूप सिंह द्वारा किसी और से शादी कर लेना इज द करेक्ट आंसर। जब वो प्रेग्नेंट थी, मैंने बताया था, जब महीप होने को था, तो वो तो काम नहीं कर पा रही थी, डेली पहाड़ पर उतरना चढ़ना नहीं कर पा रही थी, ना वो खेती में हेल्प कर पा रही थी, इसलिए भूप सिंह जो है एक दूसरा शादी कर लिया था, इसी वजह से शैला जो है वो आत्महत्या कर ली थी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, महीप ने भूप सिंह का घर क्यों छोड़ दिया था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि महीप जो है अपने पिता भूप सिंह का घर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि साफ साफ आप सभी को मैंने बताया था कि जो भूप सिंह है दूसरा शादी कर लिया था, जिसकी वजह से महीप की जो मम्मी शैला है वो जान दे दी, कूद के सुपिन नदी में जान दे दी थी, इसलिए जो है वो नहीं जाना चाहता था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? क्योंकि वह अपनी मां की मृत्यु का जो गुनहगार है वो भूप सिंह को मानता है। ठीक है, गुनहगार मतलब उनको आरोप मानता है कि भूप सिंह अगर मेरा पिता जो है अगर दूसरा शादी नहीं करता तो आज मेरी मम्मी मेरे बीच में रहती, तो यानी अपने पिताजी को उनके मम्मी का मौत का गुनहगार मानती है, इसलिए महीप जो है भूप सिंह का घर को छोड़कर नीचे देवकुंड बस स्टैंड पर आ गया था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या पूछा गया कि भूप दादा जिस पहाड़ पर रहते थे उसका नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूप दादा जिस पहाड़ पर रहते थे ना, उस पहाड़ का नाम था हिमांग। क्या नाम था? हिमांग। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 23 में पूछा गया पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत समस्या है, जो पहाड़ में रहते हैं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे बिजली की समस्या, पानी की समस्या, ईंधन की समस्या, ये तो बेसिक जो समस्या है। शिक्षा की समस्या, स्कूल बहुत दूर होते हैं, उतना ऊपर चढ़ना उतरना कोई आसान बात नहीं है, तो शिक्षा की भी समस्या वहां पे देखने को मिलती है। स्वास्थ्य सेवाओं की जो कमी है, ठीक है, हॉस्पिटल कहाँ है, उतना दूर उतरना चढ़ना समझ रहे हैं बहुत मुश्किल है। तो ये सारी जो समस्या है पहाड़ी जो जिंदगी जो काटे हैं वो समझ सकते हैं। तो पहाड़ जिंदगी जो है वो आसान जिंदगी नहीं है, फिर भी वहां डट कर सामना करना कोई भूप सिंह से सीखे। ठीक है, तो भूप सिंह जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। रूप सिंह पहाड़ के रोए किसे कहता है? पहाड़ के रोए किसे कहता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो पहाड़ के रोए जो है वो देवदार के पेड़ को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन 25 में क्या पूछा गया? रूप सिंह को पर्वतारोहण संस्थान से कितनी तनख्वाह मिलती थी? देखिए, रूप सिंह जो है वो शहर चले गए थे कपूर साहब के वहां,
वहां पर वो एक संस्थान से जुड़े थे जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, पर्वत पर कैसे चढ़े कैसे उतरे, कांटा, बेल्ट, रस्सी, ये सब के माध्यम से पहाड़ पर चढ़ना उतरना सिखाते थे वहां के सारी लोगों को। तो वहां पर उनको कितना तनख्वाह मिलता था, कितना पैसा मिलता था? 4000 रुपए। उस टाइम के 4000 रुपए ज्यादा होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सांप की मारी अभागिन। देखिए एक वर्ड आया है, सांप की मारी अभागिन। लेखक ने किस नदी को अभागिन कहा है? किस नदी को जो है वो अभागा या अभागिन कहा है? तो एक ही नदी का जिक्र हुआ, सुपी नदी। यहीं पर कूद के सैला जान देती थी। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, आरोहण कहानी में स्त्रियों की कैसी छवि प्रस्तुत की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दयनीय स्थिति को दिखाया गया, सरल जीवन शैली को दिखाया गया, अपरिश्रमी और अनपढ़ चीजों को भी दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, स्त्रियों की दयनीय स्थिति, बहुत ही सीधा साधा जिंदगी, सरल जिंदगी जीती है पहाड़ में जो लेडीज रहती है, और थोड़ा सा परिश्रमी होती है और थोड़ा बहुत अनपढ़। ठीक है, उस टाइम के जो पहाड़ी व्यक्ति रहते थे, स्त्री सब। ठीक है, तो यहाँ पर स्त्रियों का ऐसा चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, छवि प्रस्तुत किया गया, यानी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में पूछा गया कि त्रिलोक सिंह द्वारा पर्वतारोहण संस्था के बारे में पूछने पर रूप सिंह गड़बड़ा क्यों गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। चारों ऑप्शन को हम लोग तीनों ऑप्शन को पढ़ना होगा, क्योंकि वह उन्हें बताने में झिझक रहा था कि उसने 11 साल पर्वतारोहण ही किया। झिझक रहा था ना, 11 साल बाद आ गया था। दूसरा जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पर्वतारोहण गांव वाले के लिए कुछ नया व्यवसाय नहीं था, सही में कोई इंटरेस्टेड चीज नहीं है। पहाड़ पर उतरना चढ़ना हम सिखाते हैं, ये तो बेटा हम लोग डेली काम करते हैं। ये बूढ़ा क्या बोल रहा है? तुम जो सिखाता है ना शहर में जाके, ये हम लोग ना बचपने में सीख गए हैं। डेली उतरना चढ़ना हम लोग का डेली का काम है। ठीक है, ये सब की सिखाता, 2-4 रुपया कमाने का नया नया चीज सीख लिया, हंस देगा। ठीक है, और तीसरा चीज, क्योंकि गांव वालों के लिए पर्वतारोहण उनकी आम जिंदगी का हिस्सा। मैंने जो बताया कि जो पर्वत में रहते हैं वो कोई ट्रेनिंग लेके सीखेंगे, उन लोग बचपन से उन लोग का जीन में भरा हुआ है। ठीक है, जीनेटिक है उन लोग का। पहाड़ पर चढ़ना उतरना उन लोग का आम जिंदगी का डेली का हिस्सा है, वो डेली चढ़ते उतरते हैं, उन लोग को किसी ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज जो है मैन फैक्टर है, इसलिए ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, भूप सिंह को हिमांग पहाड़ पर आकर क्यों बसना पड़ा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमांग पहाड़ पर भूप सिंह रहते थे, यहां पर क्यों आकर बसना पड़ा? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? 2 और 3 दोनों। तो दोनों ऑप्शन को अच्छे से समझिए। 2 नंबर बता रहा है कि मलबे में उनके मकान, खेत, माँ बाप सब धंस जाने के कारण। सही बात है, मलबा जो गिर गया था ना, पहाड़ जो खिसक के गिरा था, तो उसका मकान गया, उसका खेत गया, उसका माँ बाप गया, सब खत्म हो गया, पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया था। ठीक है, उसके बाद बता रहा है अधिक बर्फबारी होने कारण, और बहुत ज्यादा बर्फबारी होता था, इसलिए वो लोग कहाँ आकर बैठा था? हिमांग पहाड़ पर जो है वो अपना घर बनाया था। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं इस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 30। क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 30 में पूछा गया कि वही पहाड़ कब्र बन गया सबका। वही पहाड़ क्या बन गया? कब्र बन गया सबका। भूप दादा ने ऐसा क्यों कहा? तो भूप दादा ने ऐसा क्यों कहा? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनमें से सभी या उपरोक्त सभी, क्योंकि बर्फबारी के कारण उनका मकान जो है, खेत जो है, माँ बाप जो है, सब धंसकर खत्म हो गया। 10-10 किलोमीटर तक वहां धंसा हुआ था, अधिक तबाही हुई थी, रास्ते बदल गए थे, नदियां भी बदल गई थी। यानी इनमें से सभी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दिखाया गया साफ साफ में आरोहण चैप्टर में पर्वतारोहण के बारे में, पर्वत वाला लाइफ स्टाइल को दिखाया गया कि पर्वतीय जो पहाड़ी लोग होते हैं वो कितने दिक्कतों का सामना करते हैं, लेकिन जो सच्चा पहाड़ी होता है वो पहाड़ छोड़ के भागते नहीं है। भूप दादा को रूप सिंह बोलता है कि चलिए दादा आप बहुत कष्ट किए, अब मेरा साथ शहर चलिए। तो भूप सिंह बोल दिया कि नहीं, यहाँ मेरा पूरा परिवार है, यहाँ मेरा पूरा परिवार दब के मरा है, मेरा भी अंतिम सांस यहीं पे जाएगा, मैं पहाड़ छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो एक सच्चा पहाड़ी जो है पहाड़ से भागते नहीं है, चाहे उन्हें कितने भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये था 30 क्वेश्चन। अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बताइएगा, सब्जेक्टिव भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इससे पहले वीडियोस में मैंने चैप्टर 1 को भी आप लोग को दे दिया था, सूरदास की झोपड़ी, और इसके पहले मैंने दिया था बिस्कोहर की माटी। तो 3 चैप्टर हो गया, एक चौथा बच गया अपना मालवा खाओ उजाड़ो सभ्यता, जल्द प्रोवाइड करेंगे आप सभी बच। बस इस वीडियो को आप जमकर लाइक कीजिए, सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए, एक प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, थक गए लेकिन थकना नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के बीच में जुड़ा रहना है, सारे चैप्टर्स को समझ के जाना है। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।